Disclaimer: This video is only made for educational purpose. We are not responsible for any type of action done by you. So यार आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक राइटअप फॉर गेटिंग अ पाथ टू अकाउंट टेक ओवर, कॉपी पासवर्ड रीसेट लिंक वर्नेबिलिटी। इस वर्नेबिलिटी के लिए रिसर्चर को 4 डिजिट बाउंटी मिली है। तो मैं आपको बड़ी जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये बहुत ही एक सिंपल बग था, आपको भी ये पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो दिस वर्नेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट आई वाज एबल टू अकाउंट टेक ओवर। तो इन्होंने कहा कि मैं किसी का भी अकाउंट टेक ओवर कर सकता था यूजिंग अ न्यू फीचर। एक न्यू फीचर ऐड हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें हमें किसी के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी किसी का अकाउंट के। बस हम सिंपली बिना किसी अट्रैक्शन के उनका अकाउंट टेक ओवर कर सकते थे। तो लेट्स से हमारा टारगेट है target.com। तो सबसे पहले ये टारगेट क्या था? तो ये एक वीडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म था। वहाँ पर हम वीडियोस अपलोड कर सकते थे, कोर्स अपलोड कर सकते थे, उनको हम ई कॉमर्स मतलब हम वहाँ पर हमारे कोर्सेज सेल कर सकते थे। तो उसमें बहुत सारे फीचर्स थे। हम हमारी टीम को इनवाइट कर सकते थे यूज़र्स को कि हमारी यहाँ पर पूरी टीम हो, क्योंकि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। तो हमने कोर्सेज सेल करने थे तो हमें टीम की ज़रूरत होगी। तो जब उन्होंने क्या किया, जो भी हमारा हमने जिसको भी इनवाइट किया हम उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते थे। तो उनमें क्या एक उन्होंने बताया कि वहाँ पर यूनिक यूज़र आईडी वाज असाइंड विच वाज एक्चुअली सीक्वेंशियल। तो जो हम भी हमारी यूज़र आईडी थी, जब भी हम किसी को इनवाइट करते थे तो उसकी यूज़र आईडी सीक्वेंशियल होती थी। जैसे कि मैंने मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, मैंने एक फ्रेंड को इनवाइट किया, उसकी आईडी है 1 2 3 4 5। और उसके बाद मैंने मेरा जो दूसरा दोस्त था उसको इनवाइट किया, तो उसकी यूज़र आईडी क्या होगी 1 2 3 4 5 की जगह 6 होगा। तो ऐसे सीक्वेंशियल थी जो इजीली गैस की जा सकती थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा एक फ़ीचर था उसमें कि कैन कॉपी रीसेट पासवर्ड लिंक। तो हम किसी भी जो भी जिसको भी इनवाइट किया, जो मैनेजर था टीम का, वो उनका पासवर्ड लिंक कॉपी कर सकता था और पासवर्ड चेंज कर सकता था। तो यहाँ पर उन्होंने पिक्चर डाली है, ये देखो कॉपी रीसेट पासवर्ड लिंक। यहाँ पर हमने जिस यूज़र को सिलेक्ट किया है तो हम उसका कॉपी कर सकते थे पासवर्ड रीसेट लिंक। तो अब इसमें डिफरेंस क्या है? जब भी हम खुद रीसेट लिंक का रिक्वेस्ट डालेगा यूज़र, तो सर्वर क्या करेगा, उसको रीसेट लिंक उसकी ईमेल पर भेजेगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, वो हमें इमीडिएटली उसका रीसेट करने का लिंक दे देगा। तो अब आप सबको पता ही है कि ये उसका रिक्वेस्ट था। अब इसमें हम क्या करके देखेंगे, जर्नली यूज़र आईडी को चेंज कर देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन का तो देखो मैनेजर सबका पासवर्ड चेंज कर ही सकता है, तो उसमें से तो वर्नेबिलिटी नहीं होगी। अगर कोई बाहर ऑर्गेनाइजेशन के हो, दूसरी टीम का मैनेजर हो या किसी और यूज़र हो साइट पर, तो उन्होंने उसकी यूज़र आईडी को यहाँ पर डाला। और जब उन्होंने देखा कि उनको अब जर्नली यहाँ पर एरर आना चाहिए, क्योंकि जो मैनेजर है वो किसी और का कैसे रीसेट कर सकता है पासवर्ड जो उसकी टीम में है ही नहीं। तो यहाँ वहाँ पर उनको लिंक मिल गया, तो वो कहते हैं आई वाज सो हैप्पी इट्स एन अकाउंट टेक ओवर बाय यूज़र आईडी। तो अब आपको भी लेकिन जब उन्होंने उस पासवर्ड से पासवर्ड लिंक से पासवर्ड चेंज किया तो उनको पासवर्ड एरर शो होने लग गया। तो वो कहते कि ये सिर्फ खुशी थी, जो जॉय था सिर्फ 2 मिनट के लिए ही था, उसके बाद उन्होंने एरर आ गया। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। जनरली हम क्या करते हैं, जब हमें कोई एरर आता है तो हम उसको छोड़कर आगे चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस अकाउंट का पासवर्ड चेंज किया था, जिसमें एरर आ रहा था, उसमें ओल्ड पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश की तो वो इनकरेक्ट पासवर्ड शो कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने नया पासवर्ड जो उन्होंने चेंज किया था उसको डाला तो वो सक्सेसफुली उसमें लॉगिन हो गए। और लॉगिन होने के बाद उन्होंने देखा कि जर्नली अगर यहाँ पर एरर शो भी कर रहा है तब भी साइट उसका पासवर्ड चेंज कर देती है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, इतना ही था इसमें। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। और इसको हमेशा याद रखना कि जब भी कभी एरर आए तो आप उसको रीवैलिडेट ज़रूर कर देखा करो, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर किया। तो आपको आई होप इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।